बात करते हैं एसएससी सीजीएल के संबंध में और यहाँ पे सूचना निकल के आ रही है कि एसएससी सीजीएल में 12,256 पदों के लिए 30 लाख से अधिक दावेदार हैं। तो इस संबंध में ही हम बात करेंगे ताकि अगर आप एसएससी सीजीएल की फॉर्म भरे हैं तो इस चीज़ के लिए अवगत हो पाएँ कि एक पद पर औसत 250 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला और पूरी हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। और इस संबंध में विस्तार से इस आर्टिकल को पढ़ते हैं और आप चीज़ों को समझें कि प्रयागराज से ये न्यूज़पेपर में लिखी है कि कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है उसमें सीजीएल 2026 में 12,256 रिक्त पदों के लिए 30,66,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और औसतन एक पद के लिए करीब 250 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा। एसएससी सीजीएल के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभागों और संवैधानिक संस्थाओं में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आयकर निरीक्षक, जीएसटी निरीक्षक, सहायक प्रवर्तन अधिकारी सहित कई पद जो हैं वो उसमें शामिल हैं। कर्मचारी चयन आयोग के निदेशक डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा से लेकर अंतिम चयन तक हर तरह के चरण में कड़ी प्रतिस्पर्धा होगी और परीक्षा के लिए 30,66,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो इसमें ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के बाद आवेदकों की संख्या में मामूली परिवर्तन हो सकते हैं। एसएससी के अनुसार सीजीएल टियर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा अगस्त से सितंबर में आयोजित की जाएगी, जबकि टियर 2 यानी कि मेंस एग्जाम जो होगी वो दिसंबर में संभावित है। तो इस स्थिति को आप याद रखेंगे, इसी के आधार पर आप तैयारी करेंगे। और इसके बारे में और भी एक जानकारी ये दी गई है कि 1 जुलाई तक संशोधन का मौका है, यानी कि एसएससी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन 21 मई से 22 जून तक लिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों से आवेदन में कोई त्रुटि हो गई है और उन्हें 29 जून से 1 जुलाई तक डेट आप याद रखेंगे। अगर किसी भी प्रकार के फॉर्म भरने में आपको त्रुटि हुई है तो आप आवेदन में सुधार कर सकते हैं। 29 जून से 1 जुलाई तक की आवेदन पत्र में संशोधित करने का आपको जो है वो अवसर दिया गया है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल याद रखेंगे। तो इस संबंध में ही आपको सूचना देनी थी कि आप इस चीज़ से अवगत हो जाएं कि एक पद के लिए 250 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है। तो आप अपनी तैयारी को काफ़ी पुख्ता करें ताकि अपनी एक सीट को आप जो है वो सुनिश्चित कर पाएँ। इस न्यूज़पेपर में एक और जानकारी दी गई है और ये भी हम आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इससे संबंधित हैं तो आप चीज़ों से अवगत हो पाएंगे कि शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन अब होगा निःशुल्क, निर्देश जारी है यूजीसी की। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने सभी राज्य के विश्वविद्यालय और शैक्षिक संस्थानों को निर्देश जारी कर शैक्षिक योग्यताओं का सत्यापन निःशुल्क करने के कहा और अब कोई भी कॉलेज या विश्वविद्यालय सरकारी नौकरियों के लिए छात्रों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन से मना नहीं कर सकेगा। यूजीसी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की प्रामाणिकता की जाँच जो है वो अनिवार्य शर्त है। पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के बावजूद छात्रों का सत्यापन के लिए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी को देखते हुए अब सभी केंद्रीय, राज्य मानित, डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी भर्ती के एजेंसी द्वारा मांगे जाने पर शैक्षणिक दस्तावेज की प्रामाणिकता की पुष्टि बिना किसी शुल्क के करें। आयोग का मानना है कि उम्मीदवारों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना सरकारी हितों के लिए आवश्यक है और इसलिए संस्थान इस प्रक्रिया को पूरी सहयोग करेगा। यानी शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन अब होगा निःशुल्क। ये है यूजीसी के द्वारा निर्देश जारी की गई है। यूजीसी ने विश्वविद्यालय को दिए हैं ये आदेश और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप एसएससी सीजीएल के में कितने पद अप्लाई किए गए हैं, फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी से अवगत हो गए होंगे। और अगर आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी तो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको परीक्षा से संबंधित इस चैनल पर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।